साथ सलेमपुर के सम्मानित सांसद माननीय रमाशंकर राजभर जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और एनडीए जो गठबंधन है वो प्रत्याशियों को धमका रहा है, डरवा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अब देश जाग गया। धर्म के आड़ में छिपने वाली बीजेपी को अब जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर हिंदू धर्म के नौजवान जी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतना बेरोजगार क्यों है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, बेतहाशा वृद्धि हो रही है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जीएसटी खुद बीजेपी लगाती है और इन्हें पश्चाताप उत्सव मनाना चाहिए तो ये जीएसटी उत्सव मना रहे हैं। यानी ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझ लिए हैं। यही कारण है कि अब बिहार की जनता में वोट चोरी से आंदोलन शुरू हुआ जी और आज जनता ने उसको रोजी रोजगार से जोड़ दिया है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की ताकत लेकर के बिहार में पहुंची हुई है, लेकिन बावजूद उसके वहां की जनता इंडिया गठबंधन के साथ हो गई है। इसीलिए भारतीय एनडीए गठबंधन वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को धमका रहा है। केंद्रीय मंत्री के भाषण को आज सुने होंगे, गृह मंत्री जी के भाषण को, कि जो वोट नहीं देगा उसे जेल में डाल दोगे आप। यानी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आचार संहिता लगने के बाद कोई मंत्री नहीं रह जाता है। आचार संहिता लगने के बाद हमारे संवैधानिक व्यवस्था की बदौलत नेता को संयमित रहना चाहिए। लेकिन ताज्जुब तो ये हो रहा है कि चुनाव आयोग क्यों मौन है। छोटी सी बात पर विपक्ष पर तमाम तरह के मुकदमे लिखने वाली संस्था चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात धमकी दे रहे हैं, मंत्री धमकी दे रहे हैं, सारा सरकारी अमला दुरुपयोग कर रहा है सरकारी संसाधनों का, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। और ये मात्र इसीलिए है कि बौखलाहट जैसे जैसे बढ़ रही है उसी तरह से एनडीए के लोगों की भाषा बदल रही है। मिशन 2027 में यूपी की जनता का मूड क्या है और समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनता जा रहा है, मैंने आपसे कहा वही देश का माहौल है। अब देश का एजुकेटेड सबका, क्योंकि इन लोगों ने सारे सेक्टर बर्बाद कर दिया है। लेबर सेक्टर बर्बाद हुआ, औद्योगिक सेक्टर बर्बाद हुआ, एजुकेशन सेक्टर बर्बाद हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हुआ। सारे सेक्टर बर्बाद होने के बाद एक माहौल सा दिख रहा है कि ये जो बुलडोजर की सरकार है और कुछ लोगों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संरक्षण दिए हुए हैं, अपने माफियाओं को तो संरक्षण दिए हुए हैं और उनके बदौलत दूसरे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यह देश की जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की, और 27 में सब